प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अरे ये तो वही लोग हैं जिनकी सुबह मैंने मदद की थी। ये लोग सब कुछ बराबर देख सकते हैं, ये लोग अंधे नहीं हैं। अरे तू जा रहे है? ए रुको, रुको, अरे रुको, अरे यार रुको, रुको, अरे रुको, 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 अरे रुको, 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 अरे रुको, रुको, रुको। पापा सही कह रहे थे, वो लोग चीटर है, फ्रॉड है। मुझे लोग की मदद नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। कि मैं भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा हूं, किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढ के निकालूंगा। क्या करूं? हाँ, हाँ। टप्पू के पापा, आप शांत हो जाइए। अरे कैसा शांत हो जाऊं दया? 33,500 कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, पर आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसा ठीक हो जाएगा? वो अनजान आदमी 33,500 घर पे आके देके जाएगा। क्या हुआ जीजा? क्या हुआ? अरे बापूजी, टप्पू सेना ने कल प्रोग्राम करके 33,500 जो जमा किए थे, हाँ? वो टप्पू ने आज रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए। क्या? हाँ, कैसे? वो हुआ यूं कि तो उसको दे दिए। हैं? टप्पू ने ऐसी हरकत की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि टप्पू ने। अरे बापूजी, टप्पू की इस हरकत की वजह से स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने सबके सामने मुझे इतना सुनाया कि शर्म के मारे मेरा तो सर झुक गया। अभी डोनेशन के 33,500 शाम तक हमें स्कूल में जमा करने को कहा है। दया, वो कल मैंने तुझे 50,000 का बंडल दिया था ना, हाँ, वो लेके आ जरा। हाँ। स्कूल में जाके अभी के अभी वो 33,500 देख के आता हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अभी लाइए। जेठिया, मैं भी तेरे साथ स्कूल आता हूँ। हाँ बापूजी, आप भी साथ में चलिए। ओहो, क्या हुआ? स्कूल में एक माफी पत्र भी लिख के देना है। वो किस लिए? या टप्पू ने जो हरकत की वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा माफी पत्र में लिख के देना है। कोई बात नहीं, स्कूल वाले चाहते हैं तो हम लोग माफी पत्र लिख के दे देंगे। टप्पू कहाँ है? नीचे सोसाइटी कंपाउंड में। उसे भी स्कूल साथ लेकर जाएंगे।
लेकिन आप जरा उसे डांटना बापूजी। नहीं जरा नहीं, बहुत डांटना। मैं बात करूंगा, तू शांति रख। कैसे शांति रखो? माफी पत्र में क्या लिखना है वो भी नहीं मालूम मुझे बापूजी। माफी पत्र हम लोग भीड़े से लिखवा लेंगे, तू शांति रख। अरे दया, पैसे लाना जल्दी। अरे शांति रख बोल रहा हूँ फिर भी। ये लीजिए। क्या कर रही थी? अंदर के नोटे छाप रही थी? सॉरी, पर वो बंडल संभल के रखा था ना, तो मिल नहीं रहा था। मतलब वो कपड़ों के अंदर सरक गया था तो मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बेटा, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है, इसकी कंप्लेन हम लोग नहीं लिखते। नहीं अंकल, होमवर्क की कंप्लेन नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। बोल क्या प्रॉब्लम है? अंकल, आज सुबह मैंने 2 अंधजनों को पैसे देकर उनकी मदद की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कंप्लेन लिखवानी है? नहीं अंकल, वो लोग अंधे नहीं है, वो लोग चीटर है, चीटर। ओह, ये बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुमने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं अंकल, वो नहीं कर पाया। अब ये बताओ बेटा, इतने बड़े शहर में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और वैसे भी बेटा, आजकल तो हर शहर में मदद और डोनेशन के नाम पर इस तरह के चीटिंग के केस अक्सर होते रहते हैं। अब ऐसे में आंखें बंद करके किसी अनजान व्यक्ति को मदद करना, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना। मैं जानता हूँ अंकल, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अंकल आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। आप प्लीज उनको कहीं से भी ढूंढ के लाइए ना अंकल, प्लीज अंकल। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपना नाम और नंबर मुझे लिखवा दो। नाम बोलो बेटा। टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हाँ, नंबर बोलो बेटा। हाँ तो बेटा, जैसे ही लोगों के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ओके अंकल, थैंक यू। और सुनो, सीधे घर जाना, इस तरह से आजकल अकेले घूमना ठीक नहीं है। हाँ ओके अंकल, थैंक यू। कहाँ है टप्पू? कहाँ है टप्पू? यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। टप्पू! टप्पू! बापूजी आप उसे डांटना। हाँ भाई, हाँ डांटूंगा। ऐसे बार बार डांटना डांटना बोलेगा तो तुझे ही डांटूंगा। क्या हुआ जेठालाल? कुछ नहीं भाई। चाचा जी बात क्या है? अरे तू भाई एक मिनट शांति रखना, इधर टेंशन हो गया है। नहीं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या? तो शांति रखना भाई, कुछ नहीं हुआ, बोला ना। क्या हुआ जेठालाल, परेशान क्यों लग रहे हो? मेहता साहब, टप्पू से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेठालाल, क्या किया टप्पू ने? मेहता साहब, वो हुआ यूं कि जेठालाल, ये टप्पू ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। जेठालाल, बे मैं तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ तो मुझे बताया नहीं, और इन्होंने एक बार पूछा तो इनको बता दिया। अरे भाई अभी तुझे भी पता चल गया ना। नहीं अभी पता अरे पोपटलाल, एक मिनट। जेठालाल, टप्पू जैसा इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्चा ये करेगा यकीन नहीं होता। हाँ अरे भाई तो भी शांति रखना, भी होना भी मत कर भाई प्लीज। मेहता साहब, वो स्कूल में जो माफी पत्र लिख के देना वो जरा लिख के दे दीजिए ना। हाँ हाँ वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन टप्पू है कहाँ? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू कहीं नहीं है, गार्डन में भी नहीं है। लगता है किसी के घर पे गया होगा। आतिफ भाई को पूछता हूँ। अरे आतिफ भाई! कोमल भाभी! आतिफ भाई! कोमल भाभी! हाँ जीरा भाई बोलिए। टप्पू आपके घर पे है? नहीं, हमारे घर पे टप्पू नहीं आया।
भिड़े, अरे भिड़े, भिड़े। क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, टप्पू आया तुम्हारे घर पे? टप्पू मेरे घर पे क्यों आएगा जेठालाल? अरे भाई सवाल के सामने सवाल क्यों पूछ रहा है? जवाब देना। नहीं, नहीं आया। अरे सोढ़ी, रोशन भाभी, सोढ़ी। जेठा क्या आया? अरे टप्पू आया तुम्हारे घर पे? मेरे घर पे तो नहीं आया। टप्पू जी आप कौन से बीच में? सॉरी सॉरी। क्या चुप क्यों? सॉरी। वो शायद पिड़ू के घर गया होगा। तोड़ी मेरे घर पे टप्पू नहीं आया है। पिड़ू तो इसमें इतना भड़क क्यों रहा है? नहीं आया तो आ जाएगा। कहाँ चला गया टप्पू? देखा बापूजी टप्पू का नया नाटक, अभी कहीं जाकर छुप गया। अरे भाई तू शांति रखना, यहीं कहीं होगा। अरे भाई अब्दुल, आया चाचा जी। अरे यहाँ मत आ, वो गेट के बाहर जरा देख, टप्पू कहीं दिख रहा है? हाँ चाचा जी। काय झालंय काय नक्की? अरे मला काय माहित? भडक क्यों रहे हो आप? भोलेनाथ जी, मम्मी हमेशा कहती है कि जब कोई मुसीबत हो तो आपको सच्चे दिल से याद करना चाहिए, तो आप जरूर उसकी मदद करते हो। भोलेनाथ जी, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से, ईमानदारी से किसी की मदद करनी चाहिए। अब वो लोग चीटर निकले, उसमें मेरा क्या कसूर? अब आप ही बताइए, मैंने उनकी मदद की, क्या ये मेरा कसूर है? भोलेनाथ जी, अगर ऐसे ही चीटिंग होती रही ना तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और जो असली जरूरतमंद है ना उनकी भी कोई मदद नहीं करेगा। भोलेनाथ जी, अभी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए भगवान, प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा यहाँ रहते हैं? हाँ यही रहता है, मैं उसका पापा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। एक मिनट, आइए हम सही जगह पे आए। कौन है ये? जेठालाल, ये टप्पू के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्हें टप्पू की कोई खबर है? ये तो वही लोग हैं जिनको टप्पू ने पैसे दिए थे। ओगो भाई, कहते ये वो लोग हैं? हाँ अंकल, ये लोग वही लोग हैं जिनको टप्पू ने मदद की थी। अरे तो ये लोग तो देख सकते हैं, ये कहाँ अंधे जन है? हाँ? अच्छा, तो वो चीटर तुम लोग हो जो अंधे बन के लोगों को ठगते हो, और तुम्हारी तो रुक भाई, जरा देखने तो दे भाई, बराबर से जरा शांति रख भाई। अरे क्या देखेगा, उनमें चीटर लोग हैं। हाँ भाई शांति। अरे शांत हो जा भाई, छोड़ी। चाचा जी, तू शांत हो जा, शांत हो जा। देखिए, हम लोग चीटर नहीं हैं, हम लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के समाज सेवक हैं। हाँ तो समाज सेवक है तो क्या ऐसे अंधे बनने का नाटक करने का? आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। वो शांति है, जल्दी समझाओ। अंधजनों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए और हमारे एनजीओ के कार्यकर्ता
मुंबई में जगह जगह अंधजन बनकर खड़े होते हैं और सर्वे करते हैं। आज सुबह इसी सर्वे के दौरान हम लोग अंधजन बनकर मदद मांग रहे थे। लेकिन आप लोग इस तरह का सर्वे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अंधों के प्रति लोगों के दिल में कुछ संवेदना बची है या नहीं। लोग अंधजनों के प्रति क्या सोच रखते हैं? अंधजनों की तकलीफ अपनी आंखों के सामने देखकर क्या उनके मन में मदद की कोई भावना जागती है या नहीं? क्या अपनी जिंदगी से समय निकालकर दूसरे के बारे में सोचते हैं? और हम लोग यही बात बताने के लिए सर्वे कर रहे थे। इस मकसद में टप्पू ने हमें सबसे ज्यादा मदद की है। क्या बात है? लेकिन जब मेरे टप्पू ने आपको पैसों का पैकेट दिया तो आपने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि एक छोटा बच्चा इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आया? चुपचाप ले लिए। तो जब टप्पू ने मेरे हाथ में पैकेट दिया, ठीक उसी वक्त वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। अंकल सही कह रहे हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। पूछा स्कूल में लेट हो जाएगा। चल। क्या हुआ? उस वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि हम टप्पू से कुछ पूछे, वो कब कहाँ किस तरफ चला गया हमें कुछ पता नहीं चला। तब से हम टप्पू को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप लोग ढूंढते हुए यहाँ कैसे चला है? आपको कैसे पता चला टप्पू यहाँ रहता है? उस नोटों के बंडल में टप्पू के स्कूल के प्रोजेक्ट रोशनी की कूपन निकली और हमने टप्पू के स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया और उन्होंने आपका एड्रेस बताया। दरअसल ये प्रोजेक्ट रोशनी हमारे एनजीओ का ही एक हिस्सा है। ले, घी ढोड़ा होता है खिचड़ी माज। यानी पैसे जहाँ पहुँचने थे वहीं पहुँचे। सही बात है। मतलब मेरे टप्पू ने कोई गलत काम नहीं किया है। खामखा सभी उस पर गुस्सा कर रहे थे। अब देखिए, तुझे डांटू। अरे लेकिन मेरा दानवीर टप्पू है कहाँ? चाचा जी, हाँ, मैंने टप्पू को चारों तरफ देखा, लेकिन टप्पू कहीं दिखा नहीं। हम लोग क्लब हाउस में ढूंढ के आते हैं। हाँ बेटा, जाओ जल्दी। हाँ। चलो। तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर स्विमिंग के टेरेस में जाकर देखते हैं। हाँ। हम लोग भी यहाँ पे टेरेस पे देखते हैं। टेरेस? आप यही रुको। मैं इधर से ही देख। टेरेस पे जाके देखना पड़ेगा। इधर है। टप्पू, समझ में किधर गया? चला गया लड़का। नहीं है। मिला कहीं? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? नहीं भाई नहीं, ये ऊपर टेरेस पे भी नहीं है वो। क्लब हाउस में भी नहीं है। नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा टप्पू? मेरे टप्पू कहाँ चला गया होगा? गोकुलधाम में टेंशन ही टेंशन है। गोकुलधाम वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि टप्पू बेकसूर है। टप्पू के माथे पे जो कलंक लगा था वो मिट चुका है। टप्पू ने जो दान दिया था वो सही हाथों में पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि टप्पू खुद कहाँ है? हमेशा यही होता है, जो व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश करता है उसमें बुराई हमले होते हैं बुराई के, लेकिन अच्छे और सच्चे मन से कोई काम किया जाए तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। सच को अब बहुत देर तक झूठ के बादलों में छुपा नहीं सकते। सच की रोशनी आखिरकार फैल ही जाती है और इस वक्त गोकुलधाम में सच की रोशनी फैल चुकी है। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि टप्पू कहाँ है? टप्पू को कैसे ढूंढा जाए? आखिर कहाँ होगा टप्पू? इन सब सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और जी हाँ, शनिवार और रविवार रात 10 बजे देखना मत भूलिए। वाह वाह क्या बात है जिसमें होंगी छाके। लेकिन तब तक ये सोचिए कि आखिर टप्पू कहाँ है और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.